दोस्तों एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2025 और आज आषाढ़ी का दिन है, आषाढ़ी का पर्व है। तो सब व्यापारी भाइयों को और किसान बंधुओं को सभी को आषाढ़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में और हम बद्री विशाल एंड सन्स दीपू मिश्रा अजय मिश्रा जी के यहाँ पहुंचे हैं। आमदनी की अगर बात करें तो आमदनी बहुत ही हल्की दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ भैया अजय जी हैं और आप सुभाष जी हैं। इनसे थोड़ी बात करेंगे क्या पोजीशन है मंडी की, बताइए साहब। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, बाद मजे भैया से बात करेंगे। क्या पोजीशन आज है, कितनी क्या आमदनी है? मंडी में आमदनी वही है 30-35 गाड़ी की। 35 गाड़ी। हाँ। बिक्री कर दी साहब? बिक्री देखिए एक्चुअल में क्या है, बिक्री तो अच्छे माल की अपनी जगह है जी, लेकिन हमारी मंडी से लोग अच्छे माल का रेट लेते हैं जी, लेकिन नंबर 1 का माल हमारी मंडी में नहीं बेचते हैं वो लोग जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी। फिर उस माल को रेट का उससे कंपेयर करते हैं अच्छे माल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर अच्छा माल भेजा जाएगा तो जो रेट स्टोरों में बिक रहा उससे कम नहीं, उससे ऊपर ही यहाँ पर बिकेगा, क्योंकि अच्छे माल का ग्राहक यहाँ भी काफी है। जी जी, ये तो हम बराबर देख रहे हैं साहब जी के स्टोर में जो कट फीस निकलती है, जो दागी निकलता है, वो कानपुर भेजते हैं। वो छटा बनाकर कानपुर भेज दिया जाता है, जो स्टोर में नहीं बिकता। और फिर स्टोर के रेट से इस रेट को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या स्टोर निकासी कासी क्या पोजीशन है? निकासी ठीक है स्टोर की, और आज का रेट भी बढ़िया रहा है। 8 रुपए से 10 रुपए सफेद आलू बिके, एक्स्ट्रा सुपर आलू ऊपर भी बिका है जी। लेकिन जो ऊपर बिका आलू, जो एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू, उसके पीछे एक रीजन है जी। सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ 50 किलो भर्ती जी। जो किसान 50 किलो 500 ग्राम की भर्ती लेके मंडी में आ रहा है जी, वो 50 किलो के पैसे लेके जा रहा, अच्छे माल को स्टोर के रेट से ऊंचा बिक रहा है यहाँ 8 आने 1 रुपए। क्योंकि हमारी मंडी में एक चीज और है ना जी, अच्छी बात कि सब चीज मिल जाती है। जैसे अगर आप आगरा जाएंगे तो आपको आगरा से गुल्ला छट्टा ही केवल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे आपको हॉलैंड है, कंचन है, सिंदूरी है, गुल्ला है, बीजा है, छट्टा है, छट्टम 37-97 है, चिपसोना है, प्याज है, लहसुन है, हर चीज मिल जाती है। हर चीज। तो व्यापारी यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर सारे बाने लाद के अपनी जरूरत को पूरी कर लेता है जी जी। लेकिन जो कुछ व्यापारी है जिनको 50 किलो भर्ती चाहिए वो स्टोर जा रहा है, लेकिन 50 किलो भर्ती अब हमारे यहाँ भी आने लगा है और व्यापारी हमारे यहाँ से भी आलू लेने लगा। अच्छे आलू का रेट हमारे आज भी अच्छा बिक रहा और स्टोर से कंपेयर कम नहीं बिक रहा है। कल एसोसिएशन की मीटिंग थी, आड़ती लोग सभी गए थे, भैया भी गए थे, आप भी शायद गए हो, हम तो जी 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 जी। मैं तो छूट को लेकर के क्या बातचीत हुई? जैसा कि छूट को लेकर के पता चल रहा था हमको ये सूत्रों के हवाले से जी, कि छूट जब से खत्म हुई तब से पैकार की कमी हो गई, कानपुर में पैकार नहीं रहा। नहीं ऐसा तो इसलिए आप क्या प्रकाश डालेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं। देखिए छूट तो हमारे जो मंडी परिषद का जो कानून नियम है उसमें लागू नहीं है प्रावधान में। ये पहले था लेकिन धीरे धीरे हर जगह संशोधन हो रहा है, इसमें भी संशोधन किया गया, क्योंकि सरकार का जो मेन कारण है किसान के प्रति, वो है किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य और पूरा वजन उसको मिलना चाहिए जी। ये किसान और सरकार का पूरा निर्देश है आप जी। तो उसी पे हमारे जो मंडी सचिव हैं, जो हमारे सभापति महोदय, उनके आदेश के अनुसार और मंडी नियम के अनुसार ये चीज पारित की गई थी जी। इसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव यहाँ पर ये पड़ रहा है कि यहाँ पर अच्छे माल की आवक नहीं हो रही है, और जो कुछ हमारी जो अगल बगल जो मंडियां हैं जी, जो हमारे जो आसपास की जो मंडियां हैं जिनमें वहां पर थोक का व्यापार हो रहा है जी, उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ। अगर उन छोटी मंडियों में थोक के व्यापार पे रोक लगाई जाए तो इस मंडी में पैकार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और यहाँ पर अच्छा माल भेजा जाए, 50 किलो भर्ती में भेजा जाए तो स्टोर से ऊंचा ही बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बाना उस पैकार को मिल जाता है एक ही गाड़ी में जी। ये जो जगह जगह पर अवैध थोक बिक रहे हैं जी, इन लोगों का मानना तो यही है कि कानपुर में खर्चा बहुत लग जाता मंडी में, इस वजह से ये लोग अब खर्चा नहीं है, पहले खर्चा था अब खर्चा नहीं है। कई जगह हमने देखा, जैसे मकसूदाबाद है और रामा है आपके ये क्या नाम रामा देवी है, कम से कम 4-5 जगह सोना आलू पिकअप पे लद के आता है और बिकता है जी। उसका असर नहीं, पिकअप पे नहीं, वहाँ डीसीएम गाड़ी में भी लोग ला रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारे जो है मंडी के कुछ अधिकारी या कुछ मतलब इनको कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अगर काम हो रहा है तो संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए तो जो राजस्व इस मंडी से कम जा रहा है आज
उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, अगर वो कार्रवाई कर दिया तो राजस्व यहाँ का बढ़ सकता है और गवर्नमेंट का राजस्व अगर बढ़ेगा तो देश में खुशहाली बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के पैकार को कोई दिक्कत नहीं, पैकार को पूरा प्रॉफिट हो रहा है और केवल कस्टमर के ऊपर सब वजन पड़ रहा है। अगर यहाँ पर राजस्व बढ़ जाएगा और मंडी से माल जाएगा तो उचित रेट में जाएगा, तो जो प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं आज 5 रुपए किलो 6 रुपए किलो का, वो प्रॉफिट 1-2 रुपए किलो में आ जाएगा, तो पब्लिक को भी राहत मिलेगी जी। पब्लिक भी उस माल को कम में उसको मिलेगा, गवर्नमेंट को भी उससे राजस्व बढ़ जाएगा। देखा जाए बाबूजी, एक बात तो हमने देखी, यहाँ चाहे चिप्सोना 11 रुपया बिके या 12 रुपया, लेकिन खुले बाजार में आज भी चिप्सोना 20 से 25 रुपया 30 रुपए किलो बिक रहा है। 25 रुपए 30 रुपए, यानी कि बीच के लगभग 10 रुपया बिचौलिए खा रहे हैं। ना कि आड़ती को मिलते हैं और ना थोक व्यापारी को, ना सरकार को मिल रहा है, ना सरकार को मिल रहा है। सरकार को उसके बीच से कुछ नहीं मिल रहा। तो हकीकत है कि आधा पैसा, लगभग आधा पैसा जो छोटे दुकानदार हैं वो खा रहे हैं। देखिए उसमें जो 10 रुपए का मार्जिन है पूरा उनको मिल रहा है, उसी में अगर हो तो कुछ यहाँ के जो आड़ती उनको मिले, इसी में से कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाएगा, क्योंकि बिना राजस्व के वो माल बिक रहा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई हमारे सुभाष भैया ने। अब थोड़ी मिश्रा जी से बात कर लेते, भाव के बारे में प्रकाश डाल लेते, आज के भाव क्या रहे। तो नमस्कार बाबूजी। नमस्ते भैया। बाबूजी आज क्या भाव, हाईलैंड आलू क्या भाव बिक गई? हाईलैंड भैया 12 रुपए से 14 रुपए तक पोजीशन है। 14 रुपए। अगर वहीं पर सिंदूरी की बात करें बाबूजी? सिंदूरी 12-13 रुपए। और कंचन? कंचन बिक रही 8 रुपए से 10-11 रुपए तक। लाकर? लाकर 11 रुपए और 10 रुपए 12 रुपए। 37-97 क्या पोजीशन है? 37-97 आलू बिक रहा है 10 रुपए 11 रुपए, बढ़िया। चिप्सोना? चिप्सोना 8 रुपए से लगा के 12-13 रुपए तक। 12-13। हाइब्रिड वगैरह क्या रेट बिक रहा था? हाइब्रिड बिक रहा 7 रुपए से लगा के 9 रुपए तक। आगरा गुल्ला क्या पोजीशन है? आगरा का बढ़िया गुल्ला होगा तो 9-10 रुपए। 10 रुपया। बाबूजी ये तो रहे रेट, जैसा कि अभी सुभाष जी से चर्चा हो रही थी छूट के बारे में, तो आप जो छूट खत्म हुई तो इससे क्या असर पड़ा? और भैया ये सब देखो मद्दी का खेल है, मद्दी है, मद्दी किसी भी काम में ठीक नहीं होती है, भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं। जो आलू सूख के आ रहा है वो एक दिन में दागी हो जाता है। हाँ, दागी तो हो जाता है, सही छटवा के देना पड़ता है। जब रात में आलू आता है, खुले में लगता है, दागी हो जाता है। तो ये अगर ट्रकों में तिरपाल बंद करके जाएगा तो क्या हाल होगा, गाड़ी बहने लगती है। आदमी हल्का आलू ले नहीं रहा है, ये दुर्भाग्य है। हल्का आलू खट्टा भी 7 रुपए 6 रुपए 8 रुपए ऐसे बिक रहा है। दिवाली बहुत ढीली है और दागी बहुत जल्दी होता। हम कई दुकानों पे देखा, जैसे एक दिन अगर बैलेंस हो गया तो दूसरे दिन छटवाना पड़ता है। एक दिन आलू ना बेचो दूसरे दिन दागी हो जाता है। गर्मी पड़ रही, उमस है इतनी ज्यादा, तो गर्मी की वजह यही गाड़ी अगर रस्ता तिरपाल रख के जाएगा तो क्या होगा, बह जाएगा आलू जी। तो पैकार भी परेशान है अगर देखा जाए बाबूजी, आड़ती के साथ साथ। पैकार क्या परेशान है, ये सब थोड़ा सा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जिस मंडी परिषद का अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री है और मंडी वाले परेशान हो तो बहुत दुख की बात है। मंडी समिति के कर्मचारी पैसा लेके छोटी छोटी मंडियां, अवैध मंडियां खुलवा रखी हैं, जिसमें खरीदार को मंडी टैक्स नहीं पड़ता है। एक बात ये, और उसमें दलाल और सब मिलकर मध्य रेट पे आलू बिकवा देते हैं, इसीलिए यहाँ मंडी में खरीदार थोड़ा, फुटकर का खरीदार थोड़ा कम हो गया। फुटकर बिके तो कोई बात नहीं, अब डीसीएम खड़ी करके जैसे पैकेट में 40 गाड़ी के लमसम पर डे बाहर की छोटी छोटी मंडियों में जहाँ 9 कुंटल पे लाइसेंस होना चाहिए था, वहाँ 25 से 30 गाड़ी लमसम आलू रोज बिक जाता है। कानपुर में कितनी खपत होगी अगर कानपुर की राशन की बात करें बाबू? इसी कानपुर मंडी में पहले 300 से 400 गाड़ी आलू आता था, आज 30-35 गाड़ी पे आ गई, तो क्यों, ये सोचने की बात है। वो भी मतलब बिकना मुश्किल, वो भी बिकना मुश्किल है। तो ये तो बड़ा ही, जबकि हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं और खाली कानपुर मंडी नहीं परेशान है जी, इस कत्ल से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बिक्री हर मंडियों में लगभग ऐसी है। 8 रुपए 10 रुपए में सोना बेच रहे हैं, फुटकर में बिक रहा है 20 रुपए किलो जी। आदमी सोच रहा है आलू बहुत तेज। सरकार सोच रही है कि किसान को 8 रुपए का दाम मिल रहा है, सब अड़तिया खा ले रहे हैं। अब ये पैसा कौन खा रहा है, भी आप लोग जान ही रहे हो। ये तो कमेंट मेरे माता आए कई बार कि कानपुर किसान पहुंचता तो आड़ती और सभी व्यापारी मिलकर लूट लेते किसान को, ये कमेंट आते हैं। भाई कोल्ड स्टोर को उप मंडी स्थल घोषित कर रखा है, कोल्ड स्टोर से मंडी समिति कितनी जाती है, किसी कोल्ड स्टोर से मंडी टैक्स नहीं जाता है, वो सब मिल मिला के वहीं बेच बाच के मामला खत्म कर देते हैं जी। तो कुल मिलाकर के हालात बढ़िया नहीं है, अच्छे हालात ठीक नहीं है।
तो सरकार किसान को इस भाइयों बारे में सोचना चाहिए मंडी के विषय में। बिल्कुल कल मीटिंग भी थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिलहाल छूट खत्म है, ये एक अच्छी बात है किसानों के लिए कि छूट खत्म है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। और भाव की बात करें तो आज के भाव जो मेरे अजय मिश्रा जी ने बताया, बाबूजी ने, वो ये बताया कि हालैंड 13 से 14, 14.5 रुपए प्रति क्विंटल, 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा, बढ़िया हाल है। वहीं पर अगर सिंदूरी की बात करें बाबूजी तो 1300 रुपया, 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सिंदूरी की बिक्री हो रही। कंचन भी 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है किसान भाइयों। वहीं पर बात करते हैं अगर चिपसोना की, तो चिपसोना की कई जगह, कानपुर में कई जगह अलग अलग मंडियों, छोटी छोटी मंडियों में आलू बेचा जा रहा है। इस वजह से चिपसोना आलू मंडी में कम आता है, क्योंकि फुटकर लिबाल यहाँ वही आता है जो प्याज लहसुन सभी प्रकार के बाने खरीदता है, वो तो आता है। जो खाली आलू लेता है तो वो वहीं खरीद लेता है। और पैकार ये भी सोच के आता है कि उधार अगर लेना है तो कानपुर मंडी चलिए, क्यों बाबूजी? उधार अगर लेना है, महीना भर, 2 महीने 3 महीने बाद देंगे तो कानपुर मंडी चलिए। तो ये भी एक बड़ा असमंजस की बात है। आड़ती, यहाँ पर आड़ती की पूंजी फंसती है, क्योंकि आड़ती तौल हो जाने के बाद तुरंत नगद किसान को दे देते हैं और उनका पैसा फंस जाता है, जो कि कई ऐसे आड़ती हैं जिनके करोड़ों रुपया फंसे हैं। आपका भी सर पता होगा, बहुत फंसा है। तो आड़तियों को बहुत पैसे फंसे हुए हैं। उसका कारण यही है कि 20 से 25 दिन में पैसा देने के लिए पैकार का नियम बनाया गया था, 20 से 25 दिन में। तो हमारी समझ में अगर 8 दिन या 15 दिन का होता तब भी ठीक था, 25 दिन बहुत लंबा नहीं था। पैसे की सिक्योरिटी ही नहीं है यहाँ पे। पैसा अगर वसूलना चाहे तो कहाँ से वसूले, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं। मतलब अगर हम खरीद के एक मोटर लेके चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी समिति में कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। और एक भी कलम मंडी समिति के सचिव ने किसी को नहीं दिलवाया वसूल के, मतलब कोई वसूली नहीं करवाई गई। अगर एक हाथ से वसूली करवाई जाती तो आड़तियों का जो करोड़ों रुपया फंसा है, कानपुर में हम देख रहे हैं, जिस आड़ती के पास बैठते वो यही कहता करोड़ों रुपया फंसा है हर आड़ती का, और फिर भी जैसे तैसे मंडी चला रहे हैं। ये देख लो, इतनी गर्मी पड़ रही, आलू दागी हो रहा है, लाइट आती नहीं, लाइट आती नहीं। 4-6 घंटे लाइट अगर आती रहे तो पंखे की हवा मिलता रहे, थोड़ा हवा लगे, किसानों का माल सही बिके जी। लाइट आती ही नहीं। तो ये लेके कमर्शियल वाला जी जाता है, कमर्शियल वाला जी। बत्ती तो क्या कहें, सबसे कम आती तो मंडी में आती पूरे उत्तर प्रदेश 4-6 घंटे जी। तो बत्ती भी कम आती है। जैसा कि आलू जो दागी हो जाता, देखिए टीन के नीचे अगर लगा है, ये पंखे चलते रहे तो कटाई चल रही, पंखे चलते रहे तो शायद इतनी जल्दी खराब ना हो किसान भाइयों। तो जो आज के रेट थे वो हमने बताए, और कुछ मंडी की समस्याएं हैं वो हमने बताने का प्रयास किया। नमस्कार, आज का दिन शुभ।